इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका क्वेश्चन जो होता है वो बड़े लेवल पे आता है और आज हम लोग इसको 5 से 6 मिनट में सीखने वाले हैं। देखिए, हम लोग का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना एक अच्छा खासा डेटा उसमें स्टोर रखती हैं, चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर हो या फिर उसको हम लोग एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे सारा हमारा डेटा स्टोर होता है। उस पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अटैक के। क्यों? क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा सकता है, हमारा नुकसान भी कराया जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है। तो आखिरकार उसकी सिक्योरिटी को कैसे गवर्नेंस करें और जो हमारे रिस्क आ सकते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करें। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का गवर्नेंस आता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हमें रिस्क से बचाना है, उसकी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ानी है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, मतलब 2 चीज़ें आती हैं मेनली जो होती हैं, वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, हमारा मेन डेटा है या जो भी हमारी एसेट्स हैं, पहले तो वो आइडेंटिफाइड हो एकदम कैटेगरी वाइज कि किसका क्या रोल है और किसकी कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, मतलब वो एक प्रॉपर तरीके से स्टोर हो, जो कुछ भी है वो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए। उसकी फिजिकल कॉपी तो होनी ही होनी चाहिए, साथ साथ उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी हमको रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए या फिर अगर कोई डेटा लॉस होता है तो हम उसको आसानी से रिकवर कर सकें या फिर उसके ही जैसा रिप्लिका को हम बना सके। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारी सीआईए इंश्योर करती हैं। सीआईए हमने पहले भी बताया है, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें एक सीआईए पे डेडिकेटेड वीडियो है। वैसे ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो भी हमारा डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल हो, इंटीग्रिटी कांस्टेंट हो हमारा एक तरीके से, और मतलब सब कुछ एकदम सही तरीके से, कुछ भी मिसहैंडलिंग ना हो या चेंज ना किया जा सके। और अवेलेबिलिटी मतलब जब भी हम उस डेटा को चाहें तो वो अवेलेबल हो। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है, नहीं तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है जो ऊपर आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात हो गई कि ये सब चीजें जो हैं वो तो होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला, हमारा जो भी डेटा है उसका डॉक्यूमेंटेशन, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ सीआईए जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा हो। उसके बाद भी अगर कोई रिस्क आता है, जैसे कि हमारे कुछ अनसर्टेन इवेंट्स हो गए, हमारा डेटा लॉस हो गया, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर हमारा जो है पूरा ध्यान रहेगा। तो वो हम लोग इससे समझते हैं। सबसे पहले हम इन 4 टर्म को समझते हैं: एसेसिंग, फ्रेमिंग, मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्डिंग। तो एसेसिंग हमारा कहता है कि सबसे पहले जो भी रिस्क आ रहा है उसके लेवल को एनालाइज करो कि किस लेवल का रिस्क है, छोटा रिस्क है, बड़ा रिस्क है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। फ्रेमिंग, फिर जो भी थ्रेट है उसको सेंस करो कि इसके मैटर में हम लोगों को करना क्या चाहिए, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करें। एक नहीं होता, रूपरेखा बनाइए, मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करिए, उन स्टेप्स को डेवलप करिए जिससे आप उस रिस्क को कम कर सकें और साथ ही साथ थ्रेट को भी हटा सकें। तीसरा, मॉनिटरिंग, ये देखिए कि सिस्टम अब सिक्योर है कि नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है। और चौथा होता है रिस्पॉन्डिंग, मतलब थ्रेट को हमें हटाना है और उसके साथ साथ हटाने के साथ हमें ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेने हैं कि इन फ्यूचर वैसा थ्रेट जो है वो हमें परेशान ना कर पाए। जैसे ही हमने एसेसिंग की, एनालाइज किया, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, एसेसिंग की, जैसे ही हमने रिस्क को एनालाइज किया, हमने उसको हटाने के लिए एक फ्रेमवर्क किया और उसके बाद मॉनिटर किया कि वो है या नहीं हो रहा है, उसके साथ ही हमने रिस्पॉन्डिंग को भी किया। ये सब आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड है। हम लोग सीधे क्या बोलते हैं, लेवल को एनालाइज करके मॉनिटर कर सकते हैं कि उसने हमको हार्म किया कि नहीं किया। अगर हार्म किया है तो हम लोग फ्रेम करके उसको हटा सकते हैं, हटाने के बाद जो है मॉनिटर कर सकते हैं, फिर रिस्पॉन्डिंग देख सकते हैं। हम लोग हटाने के बाद सीधे रिस्पॉन्डिंग देख सकते हैं और हम लोग एसेसिंग के बाद रिस्पॉन्डिंग देख सकते हैं। मान लीजिए कोई रिस्क आया तो हमने सेंस किया रिस्क को और देखा कि क्या हमारे वैसे करेक्टिव मेजर्स पहले से ही हैं कि नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये ग्राफ वर्क करता है। और ये हमारा पूरा टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी की जो पूरी लिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इसको अपने तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं।